सिस्टम को लपेटने की बातें हो रही हैं। देखा जाए तो हालात परेशान कुन हैं, गैर यकीनी की सूरत हाल है। फिच क्रेडिट रेटिंग करते हुए सियासी हालात भी देखता है। पता नहीं फिच ने क्या फॉर्मूला निकाला है जिसके मुताबिक वो हमारी 18 माह की हुकूमत का कह रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, तहरीक इंसाफ पर 9 मई सानहे के फौरी बाद पाबंदी लगनी चाहिए थी। पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। पीटीआई पर पाबंदी का ऐलान इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद किया जाना चाहिए था। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी ने पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले की हिमायत कर दी। कहते हैं, पीपल्स पार्टी काबीना के फैसले के साथ खड़ी है। हम हुकूमती इत्तेहादी हैं। अगर कुछ अरकान की राय मुख्तलिफ है तो वो उनकी ज़ाती राय है, उसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। जो इडहाक जजेस को लगाया जा रहा है, हम समझते हैं कि ये बदनीयती पे मुनहसर है। इसकी समरी उस वक्त मुंह की गई जब सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के हक में एक फैसला दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70% पाकिस्तानियों की तर्जुमान जमात है। इस पे कोई भी पाबंदी हुकूमत के खत्म होने की तरफ काउंट डाउन होगा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुहब्बे वतन पार्टी थी, है और इंशाअल्लाह ताला ये रहेगी। सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब का ये है कि वो अपने हमख्याल जज अपने साथ लगाएं जिसको हम सियासी वर्कर रिजेक्ट करते हैं और कंडेम करते हैं। एड-हॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब से यहाँ पे हमारी डिमांड है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई भी केस हो वो ना सुने। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान। 4 एडहॉक जजेस को एक साथ लाने के फैसले की मजम्मत करते हैं। इसका मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असर अंदाज होना है। बैरिस्टर गौहर की मुशावरती इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एडहॉक जजेस की तयनाती का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज रही हैं। अवाम की ताकत के सामने कोई चीज़ नहीं ठहर सकती। पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले का जवाब देंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, चीफ जस्टिस से गुजारिश है एडहॉक जजेस हमारे केसेस ना सुने। हुकूमत पागल हो चुकी। पार्लिमान में फिस्तायत के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाएंगे। कोई पीटीआई को बैन नहीं कर सकता। शिबली फराज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुक्मरान टोला बुखला गया है। आइन एडहॉक जजेस की तयनाती की इजाज़त देता है। मेरी राय में एडहॉक जजेस की तयनाती होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है, जुडिशल सिस्टम की इस्लाहात के लिए आइनी तरमीम के हक़ में हूँ। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी की खबरें दुरुस्त नहीं। पेंशन बिल की मद में हुकूमत को भारी रकम अदा करना पड़ती है। 8 जजों ने आइन को री राइट किया। एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया गया। MPAs को सुने बगैर घर भेजा गया। ये MPAs भी रिव्यू में आ रहे हैं। आर्टिकल 6 का मामला ऐवान में लाया जा सकता है। PTI पर यह जेन्युइन केस है। असम्बलियां तहलील करना गैर आइनी इकदाम है। आर्टिकल 6 पर पार्लियामेंट में बहस हो सकती है। एडहॉक जजेस रखने का बाकायदा आइन में जिक्र है। किसी की पसंद या नापसंद पर आइनी अमल को रोका नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीटीआई पर पाबंदी आइनी तरीके से लगाई जाएगी। हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। अगर मखसूस नशिस्तें हमें मिल सकती हैं तो आइनी तौर पर कोशिश करेंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एडहॉक जजेस की तयनाती की हिमायत कर दी। वफाकी हुकूमत से आइनी तरमीम करके मुल्क में एक आइनी अदालत कायम करने का मुतालबा। एलामिया में कहा कि आइन पाकिस्तान आर्जी जजेस की तयनाती की इजाज़त देता है। आइनी अदालत सिर्फ और सिर्फ आइनी और सियासी मुकदमात की समाअत करके उनके फैसले करे। आइनी अदालत के क़याम से आम आदमी को फौरी इंसाफ मिलेगा, जिससे अदलिया पर एतमाद बहाल होगा। पाकिस्तान बार, खैबर पख्तूनख्वा बार और पंजाब बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा करके आर्जी जज तयनात करने का मुतालबा किया।
जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। मकबूल बाकिर का कहना है, ज़ाती वजूहात के बिना पर एडहॉक जज बनने से माजरत की। एडहॉक जज की तयनाती आईनी है। एडहॉक जज के मामले पर होने वाली तनकीद बिला जवाज है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत की। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इलेक्शंस और लीगल विंग्स के सरबराहान ने ब्रीफिंग दी। जराये के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले पर आज फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों पर इजलास कल दोबारा तलब। उधर लाहौर हाई कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस आलिया नीलम से मुलाकात। जराये के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के मामले पर मुशावरत की। मखसूस नशिस्तों के हवाले से पीटीआई की खुसूसी कमेटी तश्कील। जरताज गुल, सिमाविया ताहिर और कमल शोजर कमेटी में शामिल। जरताज गुल का कहना है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से कमेटी नाम फाइनल करके बानी चेयरमैन पीटीआई के सामने रखेगी। हतमी फैसला बानी पीटीआई ही करेंगे। मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान असम्बली इलेक्शन कमीशन से रुजू करने लगे। नून लीग की मुअत्तल रुकन असम्बली तहसीन फवाद ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दे दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। नून लीग ने 12 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले के खिलाफ नजर सानी अपील दायर की। नजर सानी अपील के फैसले तक मेंबरान को डी नोटिफाई ना किया जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने और रिहाई की इस्तेदा कर दी। अदालत से आइंदा किसी भी केस में गिरफ्तारी हाई कोर्ट के अहकामात से मशरूत करने की भी दरख्वास्त। उधर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश का चौथा मरहला मुकम्मल। जराये के मुताबिक नैब टीम ने जेल में 1 घंटे तक तोशाखाना तहाइफ के हवाले से तफ्तीश की। बानी पीटीआई की कैद तन्हाई के प्रोपेगेंडे का पोल खुल गया। बानी पीटीआई ने सितंबर 2023 से जुलाई 2024 तक कुल 1635 अफराद से मुलाकात की। मुलाकातियों के कमरे में 454 मुलाकातें हुई। अहले खाना से 88, वकला से 223 और सियासी यारों दोस्तों से 119 मुलाकातें की। फैमिली और स्पेशल डॉक्टर से 14 मुलाकातें। तफसील सामने आ गई। बानी पीटीआई ने लंदन में मुकीम अपने बेटों से भी व्हाट्सएप पर 13 मरतबा गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात और डिजिटाइजेशन के हवाले से 4 घंटे तवील जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़श्ता 4 महीनों में टैक्स रिफंड 80 अरब रुपए के फ्रॉड पकड़े गए। सेल्स टैक्स रिफंड्स की अदायगी में कोई ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टैक्स रिफंड का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाएंगे। FBR में इस्लाहात से महसूलात में इजाफा मुमकिन है। इस्लाहात के हवाले से FBR के कई मनसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर इंतहाई अफसोसनाक है। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 97वीं सालगिरह पर GHQ में तकरीब। आर्मी चीफ ने चीनी मेहमानों का इस्तकबाल किया। खिताब में कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात मिसाली, बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। पाक फौज और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ताल्लुकात मिसाली हैं। दोनों अफवाज मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखें। चीनी सफ़ीर ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा। कहा, कोई ताकत पाक चीन मिसाली दोस्ती अफवाज के भाईचारे को ख़त्म नहीं कर सकती। ISPR के मुताबिक तकरीब के मेहमान खसूसी चीनी सफ़ीर जियांग जाइडोंग कहते थे कि चीनी डिफेंस अताशी सिफारत खाने के हुक्काम, तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान की शिरकत। शर्जील मेमन की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। दुनिया की सबसे बड़ी बस साज कंपनी कराची में प्लांट लगाएगी। सीनियर वजीर सिंध का कहना है कि यूटोंग कंपनी की इंट्रासिटी और इलेक्ट्रिक बसें अब कराची में बनेंगी। प्लांट लगाने का काम 3 माह में शुरू होगा। प्लांट अगले साल से पैदावार शुरू कर देगा। प्लांट में EV और हाइब्रिड समेत डीजल बसें भी तैयार की जाएंगी।
मुल्क भर में मानसून बारिशों का नया स्पेल शुरू। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल खुलकर बरसे। लाहौर में भी बूंदाबांदी। जहलों में 54, सियालकोट 47, हाफिजाबाद 40, शेखुपुरा में 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बलूचिस्तान के इलाके दानासर में लैंडस्लाइडिंग। कोयटा डेरा इस्माइल खान कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। गुजरात के नवाही इलाके कोटला में बारिश से घर की छत गिर गई। 2 कमसिन बहन भाई जाँ बहाक। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 21 जुलाई तक जारी रहेगा। जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और तेज बारिश का इम्कान।